हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैराबोलॉइड। पैराबोलॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया शो करना है। रिवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस, अगर उसको अपनी एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट कर दिया जाए, इज m/3 गुणा स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, जो उसके बेस की रेडियस है उसके स्क्वायर के और m/3 के गुणा के बराबर है। मान लिया जाए, देखो समझने की कोशिश करना बेटा। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे है, ग्राफ क्या है। ये आपका पैराबोलॉइड है, कैसे होगा, ये आपका पैराबोला है। पैराबोलॉइड बनेगा कैसे बेटा, समझने की कोशिश करना। ये ग्राफ कैसे निकला हुआ है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। देखना आप, अगर आप इस ग्राफ को ऐसे घुमाते हो, ऐसे ऐसे घुमाते हो, ऐसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको रोटेट करते हो, ये है ना आपका। अगर आप इसको ऐसे रोटेट करते हो, जैसे मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो रोटेट करने के बाद जो है ना, तो जाहिर सी बात है इस तरह की एक शेप निकल करके आएगी, कौन टाइप की। क्लियर है ना, निकल गई। ये आपका पैराबोला था। आपने इसको देखो, आप घुमा करके देखो, ये इसको अक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे रोटेट करो। ये जो है ना अक्स के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे जैसे ही रोटेट करोगे ना, प्याला टाइप, आप इसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे यहाँ से पकड़ो, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर लाओ, ऐसे जैसे आप रोटेट करोगे ना, तो जाहिर सी बात है आपकी ये शेप निकल करके आएगी, अर्थात इस तरह की एक शेप निकलेगी। आपको समझ आ चुकी होगी मेरी बात, ओके। अगर बाय चांस मैं इसके ऊपर एलिमेंट्री एरिया लूँगा, छोटा सा एरिया, सपोज दैट मैंने ये छोटा सा यही वाला एरिया ले लिया, ये एलिमेंट्री एरिया लिया मैंने, एक स्ट्रिप मान लो इसको। तो ये जो स्ट्रिप है, जब ये भी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट होगी, अब ये छोटी सी स्ट्रिप देखो, जब ये छोटी सी स्ट्रिप है इस एक्स के रिस्पेक्ट में ऐसे ही रोटेट होगी, ऐसे जैसे मेरी उंगली है ना, यहाँ से देखना, जब ऐसे रोटेट होगी तो जाहिर सी बात है ये भी जो है ना एक रिंग बना देगी। छोटी सी स्ट्रिप जब इस एक्स के रिस्पेक्ट में रोटेट होगी तो इस तरह से एक रिंग बनाएगी ये। क्लियर, समझ आ चुकी बात। मैंने क्या किया, इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट पी लिया, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, जो इसकी जाहिर सी बात है इसकी थिकनेस भी होगी, ये इस तरह से होगी जैसे ये है, ये दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये गोल टाइप, इस तरह से एक रिंग बन जाएगी। इसकी कोई ना कोई थिकनेस होगी, जैसे मैं यहाँ ब्लैक सा कर रहा हूँ, ये वाली लंबाई और चौड़ाई वगैरह इसका सब कुछ होगा। एक अगर डेल्टा एक्स होगी तो दूसरी डेल्टा वाई होगी, और अगर ये वाली दूरी एक्स होगी तो ऊंचाई इसकी वाई होगी। आप समझ सकते हो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस है। क्लियर है ना, मैंने उसी की बात की। मैंने पैराबोलॉइड को घुमाया, पैराबोलॉइड को घुमाने के बाद जो है उस एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में उसको मैंने रोटेट किया। रोटेट करने के बाद जो है मैंने ये जो मेरा पैराबोलॉइड था, इस वर्टेक्स पॉइंट को मान लिया, इस सिरे को ए मान लिया, इस सिरे को बी मान लिया, बीच वाले पॉइंट को सी मान लिया, और ये जो इसकी बेस की रेडियस है इसको मैंने बी मान लिया। बेस रेडियस की जो बात कह रहा है, जो उसके अंदर कोन बन रहा है, ओके। मैंने इसके अंदर एक स्ट्रिप लिया, जैसे ही मैंने स्ट्रिप लिया, स्ट्रिप को भी जब एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में रोटेट करूँगा तो मेरे पास एक रिंग शेप रीजन निकल करके आएगा। उसके ऊपर मैंने पॉइंट लिया, इसका जो टोटल एरिया, ये वाला लंबाई और चौड़ाई, एक डेल्टा एक्स ली कोऑर्डिनेट, दूसरा डेल्टा वाई, ये वाली दूरी मैंने एक्स ले ली और ये वाली दूरी मैंने वाई ले ली, जहाँ पॉइंट पी है, अगर पॉइंट पी यहाँ है। क्लियर है ना, इसी की बात करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट, अब बहुत अच्छे से आपकी समझ आ जाएगा, लेट द पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन जनरेटेड बाय द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। मैंने पैराबोला को जो रिवोल्यूट किया है अबाउट एक्स एक्सिस में, जो मेरा पैराबोला का इक्वेशन था वो मेरे पास y² = 4ax लेकर के चला हूँ मैं। आप चाहो तो x² = 4ay भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस ग्राफ को ऐसे भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, फिर ऐसे बन जाएगा, बात तो एक ही है, वो आसान रहता है इसलिए मैंने उसको ले लिया है, ओके। और मैंने इसको रोटेट करा दिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और बेस रेडियस मैंने कितनी मान ली, बेस की रेडियस मैंने मान ली बी, इस पॉइंट को मैंने मान लिया सी, ये मेरे पास वर्टेक्स पॉइंट है, ये मेरे पास नीचे वाला पॉइंट मान लो, इसको ऊपर वाला पॉइंट मान लो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ आपका कंप्लीट, ओके। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, 8 पॉइंट ए के ऊपर, पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट के ऊपर जो होगा, इस पॉइंट के ऊपर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली दूरी यहाँ से यहाँ तक वाई है। इधर समझने की कोशिश करना बेटा, आपकी सिचुएशन ये हो रखी है, और यहाँ एक स्ट्रिप गोल पॉइंट है आपका, ये है, और ये वाला पॉइंट सी है, ओके। अब समझना आप, मैं कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट ए के ऊपर ये वाली दूरी आपकी वाई है, इस पॉइंट के ऊपर ये जो बी है क्या वाई के बराबर नहीं होगा क्या। 8 पॉइंट ए के ऊपर अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, बढ़ करके इसके बराबर हो जाएगी ना, ओके, क्योंकि मेरे को यहाँ काम करना है। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, 8 पॉइंट ए के ऊपर
वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ए सी के बराबर हो जाएगा, और ए सी इज इक्वल टू कितना होगा, बी के बराबर मैं पहले से ही मान चुका। ओके ठीक है ना, रेडियस मैंने बी मान ली है पहले से ही। मेरे पास पैराबोला की इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा, और मैंने y की वैल्यू कितनी डाली, y इज इक्वल टू पुट किया मैंने इसके अंदर b, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, b स्क्वायर अपॉन 4a। अब x कौन सा होगा, x तो यही होगा ना, समझो ना आप, x तो ये वाली दूरी होगी ना भाई जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपके पास वो सी होगा, y की वैल्यू मैंने कितनी डाली, b डाली, b स्क्वायर अपॉन 4a, x इज इक्वल टू दिस। ओके ये चीज़ आपकी क्लियर भाई, यही तो है ना इस पॉइंट के ऊपर, जब मैंने इसको बढ़ा करके इसके ऊपर यहाँ लाया, क्लियर है ना। नाउ मैंने एक एलिमेंट्री एरिया कंसीडर किया, एक एलिमेंट्री रिंग कंसीडर की। नाउ मैंने कंसीडर किया एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया लंबाई और चौड़ाई के अंदर है, या आप जब रिंग शेप रीजन है तो जाहिर सी बात है एलिमेंट्री एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई होगा, और एक पॉइंट पी के ऊपर लिया मैंने, ठीक है ना। और किसकी बात कर रहा हूँ, ओ ए ओ सी ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ इसकी। क्लियर, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम होगी तो आई विल हेल्प यू। आगे की बात कर लेते हैं भाई, जब ये है तो आगे मेरे पास सिचुएशन क्या बनी बेटा, यहाँ के बाद ये मेरा ग्राफ रखा हुआ है, मैंने आपको बताया है कि ये एक सर्कुलर रिंग निकल करके आएगी। देखो आप, फिर बता रहा हूँ, आपके पास ये देखो ये एक्सिस है ना, एक्सिस के रेस्पेक्ट में जब आप परवले को घुमाओगे, ये जो परवला है, इस परवले है, इसको जब आप ऐसे रोटेट करोगे, ऐसे रोटेट करोगे या ऐसे रोटेट करोगे, आप ऐसे समझो, देखो मैं एक्स को रोटेट करता हूँ इसके रेस्पेक्ट, जब आप इसको ऐसे रोटेट करोगे कौन टाइप निकल जाएगा ये, देखो भाई आप परवले को फिक्स करते हो या परवले को घुमा लो ऐसे, या अक्स को ऐसे घुमा लो, बात तो एक ही है, आपको समझाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना मेरे को। ओके ठीक है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। और ये जो मैंने इसके ऊपर पार्टिकल लिया है, छोटी सी बॉडी ली है, ये भी तो रोटेट होगी, ये रोटेट ऐसे ही तो होगी भाई, तो रिंग शेप रीजन निकलेगा ना, उसी की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो है ना एक सर्कुलर रिंग निकल करके आएगी। सर्कुलर रिंग की रेडियस मैं पहले से ही आपको बता चुका कि ये वाली दूरी, ये वाली रेडियस मैंने वाई मान रखी है, ये वाली मैंने जो है ये वाली वाई मान ली है मैंने, ये वाली ओके, उसकी रेडियस मैंने वाई मान ली। अब अगर मैं मास की बात करता हूँ, देखो आपके पास ये सर्कुलर चीज़ है, ये सर्कुलर चीज़ है, ये वाली सर्कुलर चीज़, ये वाला डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है, आपको भी पता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है। चलो भाई ये तो है एरिया डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और यहाँ से ये वाली दूरी मैंने मान ली है वाई, तो 2 पाई वाई होता है ना, 2 पाई आर होता है ना एरिया की बात, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये होगा 2 पाई आर, ये एरिया 2 पाई आर होता है ना सर्कल के लिए, 2 पाई आर, और जितनी इसकी लंबाई और चौड़ाई है इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई वो हो चुकी है, और रो से तो गुना होता ही होता है। ठीक, परिधि की बात कर रहा हूँ, टोटल परिधि बराबर टू सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना, ये टोटल 2 पाई आर, जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और रो आपको तो पता ही है डेंसिटी के लिए कौन सा मटेरियल कितना डेंस है कितना नॉन डेंस है, उसके लिए रो का यूज़ किया जाता है। क्लियर, मास की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास निकल करके आया एलिमेंट्री रिंग का मास डेल्टा है। अगर मेरे को टोटल का मास निकालना है तो जाहिर सी बात है मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, टोटल का मास निकालता हूँ। अब देखना बेटा एक्स कहाँ से कहाँ तक चला, मैं अगर टोटल मास ऑफ रिवोल्यूशन निकालता हूँ तो टोटल मास को अगर मैं मान लूँगा, एक्स जो चलेगा वो 0 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, अभी मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू कितनी निकली हुई है, बी स्क्वायर अपॉन 4a। भाई एक्स यहीं से तो स्टार्ट होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो जाएगा ना, 0 से लेकर यहाँ तक। वाई कहाँ से चलेगा, वाई यहाँ से चलेगा और यहाँ पैराबोला तक जाएगा। देखो आप, वाई यहाँ से चलेगा और पैराबोला तक यहीं तक तो जाएगा ना भाई, यहाँ से देख लो यार, बात तो एक ही, आप यहाँ से देख लो पैराबोला तक जा रहा है। ओके, वाई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, और वाई कहाँ तक जाएगा, √4ax तक। क्यों जाएगा √4ax, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लेकर के चला हूँ, तो यहाँ वाई इज इक्वल टू होगा कितना, प्लस माइनस √4ax होगा। लेकिन मैं ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ तो नीचे वाला तो छोड़ दिया, ऊपर तो कितना होगा, 0 से लेकर 4ax तक ही तो होगा ना। और डेल्टा एम की वैल्यू मेरे पास पहले से ही है, रो इंटू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। क्लियर है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डी एक्स डी वाई के अंदर कन्वर्ट हो चुका। जब मैं वाई का इंटीग्रेट करूँगा, वाई स्क्वायर बटे 2 होगा। देखो 2 पाई रो मेरा बाहर आ चुका, वाई का इंटीग्रेशन क्या, वाई स्क्वायर बटे 2, 1/2 भी बाहर निकाल दिया। एक्स की लिमिट 0 टू बी स्क्वायर अपॉन 4a, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर अपॉन 2 हुआ, और मेरे पास लिमिट 0 टू √4a है। जब मैं ये लिमिट डालूंगा तो जाहिर सी बात है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से डायरेक्ट 4ax आ जाएगा, और इस 2 से मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा रो इंटू पाई
एक्स की लिमिट होगी 0 टू बी स्क्वायर अपॉन 4a एक्स। ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा 4a मेरा फिर बाहर आ जाएगा, 4a बाहर, पाई रो बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, बी स्क्वायर अपॉन 4। जब मैं बी स्क्वायर अपॉन 4 एक्स की जगह डालूंगा तो बी की जगह तो बी की पावर 4 आ जाएगा, 4 की जगह मेरे पास 8 आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। चाहे तो कैलकुलेट करा लो या कैलकुलेट ना कराओ, एक्स की जगह वैल्यू डालो, आपके सामने है यार। देखो कितना होगा, 4 पाई रो ए, ऊपर कितना निकला, बी की पावर 4 बटे 4a गुना 4a, एक 4a से तो 4a कैंसिल, और गुना 2 भी है, यहाँ नीचे 2 भी है ना, 4a से तो 4 और a से कैंसिल, 4 दूनी 8, a तो नीचे आएगा, पाई a बी की पावर 4 निकल गया ना। आगे चलते हैं, ये मेरे पास निकल गया m, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, नाउ इसको लिख लूँगा मैं कहीं ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान से देखो बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ मैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा, मेरे को पता है कि डेल्टा एम की वैल्यू जो है ये मैं पहले से ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। देखो आप, डेल्टा एम की वैल्यू जो है 2 पाई रो वाई डी एक्स डी वाई, 2 पाई रो डी एक्स डी वाई मैं आपको बता चुका था। सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, आर की जगह आ जाएगा मेरे पास 2 पाई वाई, और इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 2 पाई वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई ऐसे आ रहा है, 2 पाई वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, क्योंकि सर्कुलर है ये। ओके, ऐसे, और परिधि ले रखी है मैंने, सरकमफेरेंस ले रखी है, इसलिए ये आया है। क्लियर है ना, समझ आ चुकी बात। आगे चलते हैं, एम की वैल्यू मैंने पहले से ही लिख ली। अब एक बात बताओ मेरे को बेटा, मेरा जो ग्राफ है वो ये है, मेरा जो ग्राफ है ना, अब आगे की तरफ नहीं जाऊंगा, जितना ग्राफ है जितने की ज़रूरत है उतने की बात करूंगा मैं। ये मेरा रिंग शेप रीजन यहाँ है, यही है ना। इधर क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये एक्स एक्सिस हो रहा है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। ये वाली दूरी वाई है, ये वाली वाई दूरी है। ओके, मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम इंटू आर स्क्वायर। जिस एक्स के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है उससे ही तो दूरी ली जाती है। पॉइंट पी तो मेरा ये है, दूरी कितनी होगी, क्या वाई नहीं होगी क्या, पॉइंट पी तो यही है ना। एक्स, इस एक्स के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है जो मास होगा, मास तो मेरे पास डेल्टा एम होगा, दूरी कितनी होगी, क्या वाई स्क्वायर नहीं होगी क्या। आप मेरा एल्गोरिथम पढ़ना, उसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छे से बता रखी है मैंने। डेल्टा एम इंटू वाई स्क्वायर हुआ, वाई स्क्वायर इंटू डेल्टा एम। क्लियर, और किसके रेस्पेक्ट में, अबाउट ओ एक्स, यहाँ जो ओ एक्स है ये वही कह रहा हूँ, अलग से ग्राफ बना करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो भाई, डेल्टा एम की वैल्यू डाली 2 पाई रो वाई डी एक्स डी वाई, 2 पाई रो वाई डी एक्स डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। एक वाई ये, एक वाई ये, वाई की पावर 3 हो चुका, नो प्रॉब्लम। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है मेरे को पैराबोलॉइड का। एक्स कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वाई कहाँ से कहाँ तक चलेगा, वही बात कर रहा हूँ। एक्स यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आएगा, यानी एक्स जो चलेगा वो कहाँ से चलेगा, एक्स 0 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a तक। एक्स चलेगा 0 से चलेगा और बी स्क्वायर अपॉन 4a तक। और वाई कहाँ से चलेगा, वाई आप कहीं से भी चला लो, पैराबोला भाई आना है, वाई यहाँ से चलेगा और यहाँ तक चलेगा। इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। अब तो वैसे भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, एरिया ऑफ कर्व तो आपने पढ़ाई होगा। वाई यहाँ से चला और यहाँ तक चलेगा, चाहे आप यहाँ भी डाल लो स्ट्रिप, वाई यहाँ से चलेगा यहाँ तक चलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax तक ही चलेगा। ओके, चलो वाई चला √4ax तक, और ये हुआ मेरे पास 2 पाई रो वाई की पावर 3 dx dy। क्लियर है ना, आगे चलते हैं भाई। अब एक बात बताओ भाई, समझने की कोशिश करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के निकाल रहा हूँ, वो एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। इसमें से 2 पाई रो अपॉन 4 बाहर आ चुका, क्यों आया, वाई की पावर 3 का इंटीग्रेशन वाई की पावर 4 अपॉन 4, ये 4 बाहर इसलिए आया। एक्स की लिमिट मेरी एज इट इज़ है, जब वाई की पावर 4 होगी यानी इसका स्क्वायर होगा, और इसकी पावर 4 यानी इसका स्क्वायर होगा, ये कितना निकलेगा 16 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं निकलेगा क्या। देखो आप कितना होगा, ये बता रहा हूँ, वाई की पावर 4 अपॉन 4 होगा ना, ये 4 जो है ना, ये 4 तो ये आ चुका, ये वाला 4 तो ये रखा हुआ है। अब इसका जो है ना √4ax की पावर 4 करो, मतलब क्या निकला, ये निकला 4ax की पावर 4/2, यानी 4/2 2 आएगी ना, यानी 4ax का स्क्वायर, यानी 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही तो रिजल्ट निकला ना, उसी की बात कर रहा हूँ यार। देखो आप आपके सामने है भाई, डाउट का क्या काम है, जाकिर की क्लास है ये, डाउट नहीं लग सकता बिल्कुल भी, रत्ती भर भी डाउट नहीं लगने दूंगा। 16a स्क्वायर एक्स स्क्वायर होएगा। आगे चल लेते हैं, तो भाई आप चाहे जैसे भी कट कर लो, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 पाई रो
ए की पावर 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया, एक्स की पावर 3/3 मैंने 3 पहले ही बार ले लिया, ये 3 हुआ, बी स्क्वायर अपॉन 4 ए, आपको भी पता है बी स्क्वायर अपॉन 4 ए है, एक्स नहीं है बेटा, ये गलती से लिखा हुआ है। ये हुआ पाई रो ए स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिए, और यहाँ से निकल कर के आया, एक्स की जगह अपर लिमिट डाली, बी स्क्वायर अपॉन 4 ए की पावर 3। ये वाला स्टेप मेरा जो होगा तो ये कितना होगा, बी की पावर 6/64 ए की पावर 3, वैल्यू डालकर क्यूब करके देखो इसका, ये निकल जाएगा। ओके, अब देखो बेटा इसके अंदर मैंने क्या किया, 8 8 64, 8 तो ये आएगा ना, कट कर दिया, ये 3 मैंने ले लिया बाहर, और इसके अंदर से जो है b की पावर 4 और b की पावर 6, ये b की पावर 4 b की पावर 6 रो पाई b की पावर 4/8 है, एक जगह ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, और b की पावर 2 अलग से लिख लिया। ओके, क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मास ऑफ द पैराबोलॉइड होता है, ये वाली वैल्यू जो है ना m के बराबर होती है, इसलिए लिखा है मैंने इसको। ओके, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 8 या 24, देखो आप कट करके देखो ये आ रहा है। आगे चलते हैं, मैंने क्या किया भाई, अगले वाले स्टेप के अंदर मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा, ये निकला। अब देखो आप 1/3 तो ये है, ये तो होता है मेरे पास m, मैंने बताया हुआ भी है, m बराबर होता है रो पाई b की पावर 4/8 है, ये तो हुआ मेरे पास m। अब ये क्या है, b है ना, b में क्या लेकर के चला था, देखो आप आपके सामने है, b जो लेकर के चल रहा था वो ये वाली दूरी लेकर के चल रहा था, क्या लेकर के चल रहा था, रेडियस थी ना, यही तो थी मेरी b लेकर के चल रहा था ना, ये रेडियस है, और यहाँ क्या है, b का स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, आपके सामने है, हेंस प्रूफ, यही आपको साबित करना था। m/3 स्क्वायर ऑफ द रेडियस, m/3 स्क्वायर ऑफ द रेडियस, दिस इज m। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और भी है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है बेटा कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन का, किसी सर्कुलर कोन का, यानी आपके पास जो जोकर की टोपी होती है, जोकर की जो कैप होती है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसका मास m है, हाइट h है, रेडियस एंड द रेडियस ऑफ हुज बेस इज a, रेडियस भी दे रखी है a, अबाउट निकालना है एक्सिस के, उसके एक्स एक्सिस के, या सॉरी अबाउट इट्स एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ग्राफ बनाता हूँ, आपको समझाता हूँ। भाई जाहिर सी बात है, आपकी मर्जी है, आप एक्स एक्सिस में ले लो, वाई एक्सिस में ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ग्राफ को जो है ना ऐसे भी लोगे, ऐसे भी ग्राफ बनाओगे ना, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक ही है। मैं ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ भाई, ये तो आपकी एक्सिस हो जाएगी, ये हुआ आपका बोले तो कौन, ये मैंने कौन बना दिया जिसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ओके, ठीक है ना, ये वाला एंगल मैंने अल्फ़ा ले लिया, कोण अल्फ़ा ले लिया। ये यहाँ से जो है रेडियस के लिए इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट को डी मान लिया, इस पॉइंट को ए मान लिया, और इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क ली मैंने, जैसे लेते हैं ये वाली। ओके, और इसके अंदर जो है इसकी रेडियस के लिए पॉइंट सी ले लिया मैंने, क्लियर। और इसका नाम सर्कुलर डिस्क का नाम रखा पी क्यू। बच्चों वाली बात आपको पता है जैसे करना होता है। चलो, मैंने कहा कि ओ लेट ओ बी द वर्टेक्स, आपको पता है ये वर्टेक्स होगा। ओके, ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका मास m है, ऊंचाई h है, और सेमी वर्टिकल एंगल मैंने कितना मान लिया है, अल्फा है। ओके, रो मैंने इसकी डेंसिटी मान ली, जो कि मेरे को मानना है, यहाँ तक तो कोई आपत्ति आपको नहीं होगी। इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क ले ली मैंने। ओके, इसी तरह से बहुत सारी सर्कुलर, इसका मास निकालूंगा तो टोटल का मास निकल जाएगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा, आप जानते हो। चलो, और हाइट ले रखी है मैंने कितनी, h, ये वाली, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है मेरे पास x, इसको भी मान लो, वरना फिर बाद में प्रॉब्लम होगी ये वाली। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। हमारे पास जो होती है बेटा, अब ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मैं कहना चाह रहा हूँ m बराबर जो होगा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं उसका मास निकालूंगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे को मास चाहिए होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन मैंने m निकाला, यानी मास निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ डायरेक्टली मैंने m की वैल्यू डाली है 1/3 पाई रो h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फा। सवाल पैदा होता है ये कैसे निकल गई। आपको पता है
द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व होता है। घनत्व तो आ चुका। आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एक एच भी आ चुका। अब देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल है मेरे पास, इसके अंदर से मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। देखना आप, मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, ये सिचुएशन है, यहाँ से देखना आप, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास डी है पॉइंट, और ये वाला ओ है, ये एंगल अल्फा है, ये वाली दूरी एच है। ओके, मैंने tan अल्फा का फार्मूला लगाया। tan अल्फा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बोले तो परपेंडिकुलर बटे बेस। tan अल्फा की वैल्यू निकाली, tan अल्फा बेस ए डी बटे ओ बी एच है। ए डी की वैल्यू निकाली, कितनी निकल गई, एच tan अल्फा निकल गई ना। मेरे को फार्मूले के अंदर रेडियस का स्क्वायर चाहिए। ए डी मेरे पास क्या है, ए डी है मेरे पास आर यानी रेडियस है, और मेरे को ए डी का स्क्वायर चाहिए यानी मेरे को आर का स्क्वायर चाहिए। तो कितना होगा, एच tan अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ना। ओके, देखो आप, जब वैल्यू डालूंगा यहाँ तो एक एच तो था ही, एक एच तो था ही, एक एच स्क्वायर यानी एच की पावर 3 हुई, tan स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे निकला। यहाँ वैल्यू डालो आर की, ठीक है ना, वैल्यू डालो। रो तो जू का तू है, वी की वैल्यू डालो, यहाँ वी की वैल्यू डाली, ये आ चुकी, वैल्यू डाल रहा हूँ। आर की वैल्यू ये डालो, एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, ऐसे निकला है ये। क्लियर, बच्चों वाली बात आपकी समझ आ चुकी होगी, फिजिक्स का कंसेप्ट है वैसे। आगे चलते हैं। फिर मैंने उसी तरीके से कंसीडर किया एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा जो मेथड है। एक डिस्क कंसीडर की मैंने पी क्यू, उसकी थिकनेस मैंने डेल्टा एक्स ले ली। ओके, और जो कि पैरेलल है किसके, ए बी के पैरेलल है, कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, जो कि मैं मानते हुए चला हूँ। आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ओके, अब इस डिस्क का मेरे को मास चाहिए, ठीक है ना। ये जो सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का मेरे को मास चाहिए। मास निकालने के लिए सेम कंसेप्ट पाई आर स्क्वायर का यूज़ किया। पाई आर स्क्वायर, देखो रो तो है ही, सर्कुलर है ये, सर्कुलर के लिए कितना होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी निकाल चुका हूँ मैं, आर की कितना हो जाएगा, ये पाई तो ये है ही, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, यही तो होगी ना, वही किया मैंने, ठीक है ना। एच की जगह की बार जो है ना, एक्स कैसे आया, दूरी एक्स है यहाँ से यहाँ तक, एच ये देखो बेटा, ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने एक्स मानी है, ये वाली दूरी मैंने एक्स मान रखी है, सीधा हो जाएगा पाई रो एक्स स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा, पाई आर स्क्वायर, एच बराबर कितना है यहाँ पे, ये देखो आप, एच बराबर एक्स है, देखो आपके सामने है, ये दूरी एक्स सर्कुलर डिस्क के लिए है, एक्स मान रखा है, निकल गया। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस। एक्सिस तो ओडी है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ओडी, कितना होगा भाई, ध्यान से सुनना। फिर वही सिचुएशन, एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे है, 1/2 डेल्टा एम सी पी स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बात। कैसे, सर्कुलर डिस्क के लिए देखना आप, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आपको बता रहा हूँ, कभी आपको प्रॉब्लम आ जाए। अब ये कहोगे सर कैसे, क्या बता दिया है आपने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। देखो ये सर्कुलर डिस्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क आपके सामने है, अबाउट डायमीटर, अगर डायमीटर के रिस्पेक्ट में है तो कुछ और है, लेकिन परपेंडिकुलर ये है अबाउट द परपेंडिकुलर टू द सेंटर इट्स प्लेन, 1/2 एम ए स्क्वायर है ना, 1/2 एम ए स्क्वायर है ना। अब यहाँ देखो बेटा, ये डिस्क है, इसके परपेंडिकुलर है ना सिचुएशन, तो देखो आप कितना है, पहले यहाँ देखो 1/2 एम ए स्क्वायर है ना। अब देखो बेटा, ये आपकी सर्कुलर डिस्क ऐसे है, सर्कुलर डिस्क तो आपकी यही है ना, और ये इसके या कि ये डिस्क के परपेंडिकुलर नहीं है क्या, देखो ना आप 90 डिग्री का एंगल है ना, सर्कुलर डिस्क के परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस, ये तो एक्सिस है, ये सर्कुलर डिस्क परपेंडिकुलर हो चुका ना, दूरी कितनी ली जाएगी, सी पी, आपके सामने है, डायरेक्ट फार्मूला है बेटा, वही फार्मूले का यूज़ किया, 1/2 डेल्टा एम इंटू सी पी का स्क्वायर। क्लियर, आगे चलते हैं। 1/2 डेल्टा एम की वैल्यू आपको पता है, डेल्टा एम है कितनी, पाई रो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, और सी पी, गलती कर दी है कहीं ना कहीं यार, रुको भी यहाँ पे, इसका नहीं स्क्वायर होने का, स्क्वायर होगा इसका,
ओके, ये पाई रो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा डेल्टा एक्स इंटू सी पी का कहो तो मैं कैलकुलेट कर दूँ। देखो भाई आप ले भाई सी पी कैलकुलेट कर देंगे अभी। सी ये है, पी ये है, ये दूरी एक्स है, ये एंगल अल्फा है, tan अल्फा कितना होता है रे, ये होगा सी पी अपॉन एक्स। सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स tan अल्फा, और सी पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा। आपको तो पता ही है, वैल्यू डाल दी एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा का कंप्लीट स्क्वायर। देखो सी पी का एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट निकल गया। अब तो आ ही गया मेरा रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओडी, सवाल पैदा होता है ओडी के रिस्पेक्ट में, एक्सिस है, आपको भी दिख रही है। देखो आप अबाउट हीट सक्सेस की बात कर रहा है। ओके आगे चलते हैं, निकल गया ना, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। बस इसकी कैलकुलेशन करूँगा, रिजल्ट निकाल लूँगा, तो आप खुद भी निकाल सकते हो भाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओडी कितना निकला, 1/2 रो पाई एक्स की पावर 4 tan की पावर 4 अल्फा इंटू डी एक्स। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का निकाल रहा हूँ। कहाँ से कहाँ तक निकालना है भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से चलना है, इसका कौन का निकालना है ना, यानी 0 to h निकालना है ना। एक्स तो यहाँ से वेरी हो रहा है ना, यहाँ तक जा रहे हैं ना, 0 to h 1/2 रो पाई एक्स की पावर 4 tan की पावर 4 अल्फा इंटू डी एक्स। एक्स की पावर डी एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक्स की पावर 4 का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5/5। ओके एक्स की पावर 5/5, 5 से 5/5, 5 गुना 2 10 हो जाएगा। ये लिमिट डालूंगा मैं, एक्स की जगह एच आ जाएगा, पाई रो एच की पावर 5 tan की पावर 4 अल्फा। आप इसको इंटीग्रेट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स की पावर 5/5 यानी अपर लिमिट डालने पर एच की पावर 5/5, 5 इंटू 2 10, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ भाई, पाई रो एच की पावर 5 tan की पावर 4 अल्फा अपॉन 10। हमारे पास m इज इक्वल टू कितना था, मैंने अभी कैलकुलेट किया था, आपके सामने है। m कितना कैलकुलेट कर चुका था, ये देखो हमारे पास m था यहाँ पे 1/3 पाई रो एच की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फा। वही कहना चाह रहा हूँ, 1/3 पाई रो एच की पावर tan स्क्वायर अल्फा। मैंने यहाँ से रो की वैल्यू निकाली भाई, इसकी क्रॉस गुणा किया, 3m ये निकला, पाई एच की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू रो की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। तो कितना निकला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पाई रो की वैल्यू डाली मैंने यहाँ रो की वैल्यू डाली, रो की 3m ओके, और h की पावर 5 tan की पावर 4 अल्फा, पाई h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फा, पाई h की पावर 3 tan स्क्वायर अल्फा गुणा 10। रो की वैल्यू यहाँ से यहाँ डाल ली, इसमें डल की रो की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इससे तो ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, 3/10 निकला, m निकला, और इसको लिख दिया मैंने a स्क्वायर। सवाल पैदा होता है a स्क्वायर क्यों है, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन h। सवाल पैदा होता है tan अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन h कैसे होता है। ये देखो बेटा, ये सिचुएशन है मेरे पास, रेडियस a है, दूरी h है, एंगल अल्फा है, ये पॉइंट d है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट o है। बताता बताता भी परेशान हो चुका यार। tan अल्फा इज इक्वल टू कितना है a अपॉन h, tan स्क्वायर अल्फा कितना होगा a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर होगा ना। वैल्यू डालो, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल होकर के ये निकल जाएगा आपके सामने। यहाँ वैल्यू डालो, पावर 2 बचेगी ना, ये आ जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इतना छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।